नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है दोस्तों वो चाल, समय और दूरी से संबंधित है और आज हम पढ़ेंगे सापेक्ष चाल के बारे में। यानी जब ट्रेन यानी कम से कम दो ट्रेन जब एक दूसरे के आमने सामने आए या एक दूसरे के साथ साथ किसी अलग अलग पटरियों पर चलती हो तो उनकी आपस में सापेक्ष चाल है वो कैसे ज्ञात करते हैं और उसके बारे में किस प्रकार के प्रश्न है वो आते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उन वीडियोज़ को आप पहले ज़रूर देखें ताकि चाल, समय और दूरी ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा है वो समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों सापेक्ष चाल है वो क्या होती है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि सापेक्ष चाल का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए कि दो अलग अलग पटरियां हैं, ध्यान रखें, दो अलग अलग पटरियां हो सकती है या फिर सड़क हो सकती है, उसमें आमने सामने कोई दो ट्रेन हो सकती है या सड़क पर बसें या कोई वाहन भी हो सकता है। मान लीजिए ये दो अलग अलग है, एक साथ में है और यहाँ पे इस पर भी एक ट्रेन चल रही है और इस पर भी एक ट्रेन चल रही है, दोनों पे एक ट्रेन जा रही है और वे दोनों ट्रेन यदि मान लीजिए आमने सामने इस प्रकार से आ रही है, ध्यान रखें विपरीत दिशा के अंदर आ रही है, तो ये जो पहली ट्रेन है वो अपनी चाल से चलेगी और ये जो ट्रेन है वो अपनी चाल से चलेगी। तो जैसे ही दोनों आमने सामने आएंगी फिर एक दूसरे को पार करेगी तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जब भी वो इस प्रकार से आमने सामने से आए तो फिर वहाँ पे एक दूसरे की जो सापेक्ष चाल बनेगी वो चाल इन दोनों की चालों का योग होगा। ध्यान रखें, यहाँ पे यदि हमें पूछा जाए कि इन दोनों की आपस में सापेक्ष चाल कितनी होगी, जब कोई वाहन, जब कोई ट्रेन एक दूसरे के सामने विपरीत दिशा में इस प्रकार से आती है दोस्तों, तो तब ध्यान रखें उनकी जो सापेक्ष चाल बनेगी वो उन दोनों की चालों का योग होगा। अब क्यों होगा, तो देखिए योग होगा तो हमें भी पता है जोड़ होने से क्या होता है, संख्या का मान है वो बढ़ जाता है, मतलब चाल है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब कैसे, देखिए अगर ये ट्रेन रुकी हुई होती तो केवल इस ट्रेन की चाल ही काम करती और फिर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर लेती। लेकिन जब दोनों ही चलती हुई ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो उन्हें पार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि वो फटाक से एक दूसरे को पार कर देती है। यानी यहाँ पे क्या है, वो आपस में देखा जाए तो बहुत ही तेज़ गति से पार करती है और तेज़ गति यानी ये चाल का मान है वो अपने आप बढ़ जाएगा, जिसे हम सापेक्ष चाल का नाम देंगे। अब वही मान लीजिए कि वो विपरीत दिशा में ना चलकर एक ही दिशा में चलती हो दोस्तों, तो उस वक्त क्या होगा कि मान लीजिए इस ट्रेन के अंदर मैं बैठा हूं और इस ट्रेन के अंदर आप बैठे हो और दोनों ही ट्रेनें अपनी अपनी चाल से चल रही है तो हम आराम से एक दूसरे को खिड़की में से देख सकते हैं। लेकिन जब विपरीत दिशा में चल रही होती है ना तो हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। मतलब ये हुआ कि जब वो एक ही दिशा में चलेगी ट्रेनें तो हमें ऐसा लगेगा जैसे ट्रेन आपस में रुकी हुई है, या फिर जो कम चाल वाली है वो ऐसा लगेगा रुकी हुई है और जिसकी चाल ज़्यादा है वो हमें ऐसा लगेगा कि हमें वो पार कर रही है और हम रुके हुए हैं। तो वो जो पार करेगी उसे पार करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और एक दूसरी ट्रेन के साथ ये लगेगा कि हमारी जो ट्रेनें हैं वो बहुत ही धीमे या धीरे चल रही है। मतलब यहाँ पे जो सापेक्ष चाल बनेगी दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे, बड़ी चाल में से, ध्यान रखें, छोटी चाल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वही बन जाएगी सापेक्ष चाल। चलिए, तो इस प्रकार हमें पता चल चुका है कि सापेक्ष चाल है वो आखिर क्या चीज़ होती है। अब चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। ये जो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जिसमें दो अलग अलग पटरियां एक दूसरे के साथ साथ इन पास पास है वो स्थित हैं और दो रेलगाड़ियां उन पर चल रही हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। और हमें भी पता है जो विपरीत दिशा में चलेगी तो दोनों अपनी अपनी चाल से चलते हुए क्या करेगी, एक दूसरे को पार जब करेगी तो ज़्यादा समय नहीं लेगी, फटाक से उसको पार कर देगी। यानी एक दूसरे की जो सापेक्ष चाल बनेगी ये ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए, जो सापेक्ष चाल बनेगी वो इन दोनों चालों का हो जाएगा योग। ये बन गई 150 किलोमीटर प्रति घंटे, हो गया। अब आगे देखिए, ये होगी सापेक्ष चाल इनकी। यदि दोनों की लंबाइयां क्रमशः 820 मीटर और 680 मीटर है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों देखिए, जब वो एक दूसरे को पार करेगी तो ध्यान रखें कि उनको पार करने के लिए करना क्या है, ये 820 मीटर की दूरी भी तय करनी पड़ेगी और 680 मीटर की जो दूरी है वो भी तय करनी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो एक दूसरे को पार करने के लिए ये दोनों ही दूरियां पार करेगी, मतलब 820 प्लस ये हो गए 680 यानी 1000
500 मीटर। यानी जैसे ही वो एक दूसरे, जैसे दोनों रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, वे दोनों, ये नहीं करना है कि दोनों को 1500 करना, नहीं, वो दोनों क्या करेगी, अपनी अपनी जो लंबाइयाँ हैं उनको वो पार करेगी, और दोनों जैसे ही पार करेगी ट्रेन अपना आप एक दूसरे को पार कर जाएगी। लेकिन दोनों को यदि साथ में देखा जाए तो फिर उनको 1500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, ये बन चुकी है चाल और ये बन गई है दूरी। अब इन दोनों में देखिए क्या इनके जो मात्रक है वो समान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ किलोमीटर है और यहाँ पे मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस चाल के मात्रक को चेंज करेंगे। और अगर आपको चाल का मात्रक चेंज करना नहीं आता है दोस्तों, तो उसकी लिंक, उन सब वीडियो की जो हम लेकर आए थे उनकी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उन वीडियोज़ को आप पहले ज़रूर देखें ताकि आपको ये समझ में आ सके। चलिए 150 ये हो गया वैसे का वैसा। यहाँ हम लगाएंगे गुणा में 5/18, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको सर ये कैसे हो गया, तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको, उस वीडियो को आप जरूर देखें जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चेंज किया, जितना कटता उतना काट देंगे। ये दोनों एक दूसरे से 6 के पार्ट जैसे कट रहे हैं, तो 6 3 18 हो गए। यहाँ पे काटा 6 दूनी 12, फिर 5 और 6 पंजे 30, 25 को 5 से गुणा कर दिया, ये 25 पंजे 125 और बटन हो गए 3, ये मीटर प्रति सेकंड। ये है दोस्तों इसकी चाल। अब ये बन गई सापेक्ष चाल मीटर प्रति सेकंड में, और ये जो है दूरी वो मीटर में। तो हमें भी पता है जब वो एक दूसरे को पार करेगी तो ज़्यादा समय है वो नहीं लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड ले लिया है। अब क्या करना है, वही समय ज्ञात करना है। और समय के लिए सूत्र होता है कि दूरी लिख दो ऊपर, तो ये लिख दी हमने दूरी ऊपर, और बट्टा के नीचे क्या लिखेंगे, चाल। अपने आप समय है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए चाल को नीचे लिखते हैं, तो जैसे ही इसको बट्टा के नीचे लिखेंगे, क्या लिखा, 125 लिख दिया। फिर और बट्टा लगा के लिखना है, मतलब पहले से बट्टा है, इसमें भी और बट्टा है, तो और बट्टा लगाने से अच्छा ये रहेगा कि जैसे ही और बट्टा लगाने की ज़रूरत पड़े, वो संख्या यहाँ से उठकर यहाँ ऊपर है वो गुणा में लिख दी जाएगी। ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ पे चाल का हमें भाग देना है। हमें पता है दूरी बट्टे चाल, लेकिन चाल में और भी बट्टा लगा है तो वो बट्टा के ऊपर चला जाएगा। अब इनको काटना शुरू करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 25 के पहाड़े से 25, यहाँ पंजे 125, ये 25 के पहाड़े से काटा 150 को, 25 छक्के 150, ये पीछे लग गया 0। वापस 5 और 60 कट जाएंगे, 5 एकम 5, 60 को काटा 12 बार कटेगा। बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। 12 को इस 3 से गुणा करेंगे, ये हो गए 12 3 36। अब देखिए ये जैसे ही हमने भाग दिया, ये क्या है, समय। तो यहाँ पे वापस आइए और देखिए हमने इसमें चाल को परिवर्तित करके क्या बनाया था, मीटर प्रति सेकंड। यानी अपना ये जो समय हमें प्राप्त हुआ है वो सेकंड में है। तो यहाँ लिखेंगे 36, ये हो गया सेकंड। यानी कितना समय लगेगा, 36 सेकंड का है वो समय लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में दोस्तों क्या है कि 100 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और वहीं पे एक दूसरी रेलगाड़ी है वो 200 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। और वे दोनों क्या है, वे दो एक दूसरे के पास में ही स्थित पटरी पर चल रही है और एक ही दिशा में, देखा ना, उसी दिशा में चल रही है, यानी विपरीत दिशा में नहीं है, उसी दिशा में चल रही है। तो सबसे पहले हम उसकी बनाएंगे, वो करेंगे सापेक्ष चाल। यहाँ पे जो सापेक्ष चाल बनेगी दोस्तों, वो हम कह सकते हैं कि जब वो एक दूसरे को पार करेगी तो ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे के साथ या तो रुकी हुई है, या फिर उसमें से एक ट्रेन रुकी हुई है और एक ट्रेन है वो कुछ गति से चल रही है। यानी यहाँ पे देखिए सापेक्ष चाल जो होगी उसका मान है वो कम हो जाएगा। तो हम बड़ी चाल में से छोटी चाल को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 36 ये कर दिए माइनस के हो गए 21, और यहाँ पे हमें जो मिला वो मिल गया 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गई सापेक्ष चाल। अब देखिए आगे, लेकिन जब वो एक दूसरे को पार करेगी दोस्तों, तो उनको जो दूरी तय करनी पड़ेगी, वो दूरी जो है वो हम ज्ञात करेंगे, तो वो दोनों दूरियों के योग के बराबर होगी। ध्यान रखिए, ये नहीं है कि उसमें भी हम घटा देंगे, हम दूरी कम तय करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। दूरियां तो हमें उसी प्रकार से है, वो दोनों दूरियों का योग ही करना पड़ेगा। तो 200 मीटर ये इसकी हो गई, और उसकी कितनी थी देखिए दोस्तों, 100 मीटर। तो ये दोनों को जोड़ा, ये बन गए 300 मीटर। अब देखिए यहाँ दूरी जो है वो 300 मीटर है, और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे हैं। तो इसे हम चेंज करेंगे वापस, ये 15 का 15, ये गुणा, इसे हम चेंज करेंगे वापस 5/18, ये बन जाएगी मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब जो कटता है उसे काटेंगे। 3 के पहाड़े से 6 बार, या 3 के पहाड़े से 5 बार काट दिया, दोनों को गुणा कर दिया,
ये हो गए 25/6 और मीटर प्रति सेकंड। ये अपनी चाल हो गई, ये हो गई चाल, ये हो गई दूरी। हमें निकालना है कि पार करने में लगा समय। अब देखिए समय कितना आता है, तो दूरी ऊपर लिखेंगे, बट्टा के नीचे चला जाएगा, वही चाल जाएगी नीचे 25 और बट्टे 6, तो वो 6 ऊपर चला जाएगा। अब चलिए काटना शुरू करते हैं 25 के पाड़े से। एक बार यहाँ काटेंगे, 25 का भाग दिया 30 में, 25 एकम 25, फिर बचे कितने 5, या 0 लग जाएगा 50, और 25 दूनी 50, ये 12 को 6 से गुणा करेंगे, ये हो गए 72। और समय में देखिए हमने चेंज कर दिया था, समय का कौन सा मात्रक चाल के अंदर था, तो वो था सेकंड, यानी वो पार करने में जो समय लगेगा वो लगेगा 72 सेकंड। लेकिन देखिए ये 72 सेकंड अगर आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है 72 सेकंड, तो कोई दिक्कत नहीं, 72 सेकंड को राइट कर देंगे। लेकिन हम खुद सोच सकते हैं क्या कि ये जो सेकंड जो है वो 60 सेकंड से कम होता तो सेकंड में लिखते, लेकिन जैसे ही 72 सेकंड हुआ हम खुद ये कह सकते हैं कि 72 का मतलब ये कि 60 जो सेकंड होंगे उससे बन जाएगा क्या 1 मिनट, और पीछे बच गए 12 सेकंड, वो सेकंड ही रहेंगे, यानी 1 मिनट और 12 सेकंड का समय लगेगा। किसको? ये जो ज़्यादा चाल से चल रही है रेलगाड़ी, उसे उस दूसरी धीरे चलने वाली ट्रेन को पार करने में 1 मिनट और 12 सेकंड का समय लगेगा। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन इससे अगली जो वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या देखेंगे कि यदि कोई ट्रेन किसी खंबे को या पेड़ को जो पटरी के पास स्थित है उसे पार करने में कितना समय लेती है, या फिर किसी सुरंग को या प्लेटफॉर्म को जहाँ बना हुआ है तो उसे पार करने में है वो कितना समय लेती है, उस प्रकार के प्रश्न हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन ये आज की जो वीडियो ये आपको कैसी लगी है मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।